ये गोबर लगेगा, सारा नहीं डालना आपने, लगभग इतना मुट्ठी भर। कितना डालना है? क्या कुछ रहने दो रहने दो रहने दो। बिल्कुल थोड़ा सा बेसन। हाँ जी, क्या करना, जिलाना पड़ता है। लेकिन आप किसी भी दाल का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बाजार से बेसन खरीदें। कोई भी दाल जिसमें सूड़ी लग चुकी है, खराब हो चुकी है, इस्तेमाल थोड़ा सा डालना है। मैं ये इसलिए यहाँ पर इसलिए कम बता रहा हूँ क्योंकि पानी कम, ये कम बनाया क्योंकि 200 लीटर के लिए बिल्कुल करेक्ट प्रोपोर्शन बनता है। हाँ, जो बेसन बच गया कड़ी बना ली उसकी, और क्या, बढ़िया। और ये चीज याद रखना कि ये छना हुआ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्प्रेयर में फंस सकता है, फिर आपका स्प्रेयर खराब हो सकता है। अभी बताता हूँ जी, रुको रुको। मिट्टी मिलेगी जी कहीं से जिसमें केमिकल ना हो, जिसमें आपने कभी भी स्प्रे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, मुट्ठी भर मिट्टी बहुत है। ये है जी आपका गुड़, ये है गुड़। गुड़ ही जरूरी नहीं है कि महंगे वाला लेना, कोई भी गुड़ ले सकते हैं आप। और अगर आपको गुड़ नहीं मिलता है तो किसी भी फल की मिठास, किसी भी फल की जो सड़ रही है, किसी मीठा फल कोई भी, किसी भी मीठे फल का आग, गुड़ भी खा लेना जी। गुड़ भी खा सकते हैं अन्य प्रैक्टिकल आदत हो गए। ब्रीक कपड़े से ना, हाँ, ब्रीक कपड़े से छानना है इसको। इसके बाद फिर ये अभी तो ये टाइम लगेगा बनने में, इसको बनने में लगेंगे कम से कम 7 दिन। ये सब नहीं होगा, 7 दिन के बाद इस्तेमाल के लिए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं नहीं बहुत है बहुत। तो बड़ी खतरनाक चीज है ये भी, बड़ा, इससे जो लार्वे निकलते हैं ना वो भी पेड़ों के लिए बड़ी खतरनाक होते हैं, बोरर बनते हैं बाद में। जो एक कीड़ा, हाँ जी।
और जी थोड़ी सी मिट्टी, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी है, कैसे मिट्टी लग रहा है। थोड़ी सी मिट्टी। अब क्या करना है आपने इसमें, अब ये सारी चीजें आपने मिला दी है। अब इसको सुई की दिशा में 2 से 3 बार ढंग से घुमाना है। ठीक है ना, सुई की दिशा में सुबह सूर्योदय के वक्त और शाम को सायकाल के दौरान, जब सूर्य अस्त होता है, मतलब जब जो है धूप ढल चुकी, धूप के टाइम नहीं करना है काम, जब धूप या तो आए, मतलब सुबह एकदम जब धूप नहीं आती है उस टाइम, और शाम को जब धूप चली जाती है उस टाइम इसको 2 से 3 बार घुमाना ही घुमाना है। और इसको ऊपर से बोरी है कोई जूट की बोरी, हाँ जूट की बोरी, ये जी हो गया, ये इसको साइड में रख देते हैं। ये आप में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अगर करना चाहे तो। इसको जूट की बोरी से ढक देना है आपने, और सुबह मतलब छांव में रखना है इसको। ये चीज ध्यान रखनी, छांव में धूप में नहीं रखना है इसको, छांव में रखना है। सुबह और शाम इसको 2 से 3 बार, बस 2 से 3 बार ऐसे घुमाना है। उसके बाद जो है 7 दिन के बाद ये उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। इसको आप यूज कर सकते हैं 7 दिन के बाद 6 महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और अब मैं आपको ये तो थोड़ा सा गीला कर देना है जूट की बोरी ना, ताकि ठंडा रहे, गर्म ना हो। ठीक है ना जी। तो ये बताया जी आपको जीवामृत। अब आप इसको, ये बताया मैंने आपको 10 लीटर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 बीघे में क्या क्या होगा। 1 बीघे क्या, 5 बीघे के लिए बताता हूँ मैं। ये चीज आपने 5 बीघे में लगेगा 200 लीटर पानी। एक पूरा जो नीला ड्रम 200 लीटर का होता है, पूरा पानी, उसमें आपने डालना है 10 किलो गोबर पहाड़ी गाय का, 10 लीटर गौमूत्र, ठीक है ना जी, 1 किलो बेसन, ये पूरा पैकेट, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ या कोई भी मिठास, या और डालनी है आपने 1 मुट्ठी, या मिट्टी आपकी मर्जी जितनी डालो, लेकिन मिट्टी वो डालनी जिसमें केमिकल ना लगाओ। 1 मुट्ठी या ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी में ये मिट्टी हो जाए। और मिट्टी हमेशा ऐसी डालनी है जिसमें पत्थर ना हो, छनी हुई मिट्टी, हाँ बिल्कुल बारीक मिट्टी, छनी हुई मिट्टी डालनी है। तो मिट्टी क्यों डालनी है, सबसे पहले मिट्टी क्यों डालनी है, मिट्टी का क्या काम है इसमें। मिट्टी में ये सारे जो जितनी भी चीजें सारी डिपेंड करती है आपकी मिट्टी में। मिट्टी में मौजूद है आपके जीवाणु। जब जीवाणु उसमें पनपेंगे, जब आपने इस उसमें रख लिया है, तो जीवाणु जो है इसके अंदर और पनपेंगे, मतलब अपने आप को बढ़ाएंगे और बढ़िया इसको घोल बनाएंगे। ये इसका तैयार होने की निशानी क्या होगी कि आज से, मतलब जब आप रोज घुमाते रहेंगे, 7 दिन बाद जब आप इसको खोलेंगे तो इससे बहुत ही मतलब तेज बास आएगी, बहुत ही तेज बास आएगी, और इसके ऊपर जो है झाग सी बनने लग जाएगी। एक बार जब इसके ऊपर झाग बनने लग जाए तो आपका जीवामृत तैयार है। सफेद झाग बन जाएगी इसके ऊपर, और जब सफेद झाग बन जाए तो आपका जीवामृत तैयार है। ये रहा जी आपका स्प्रे के लिए, कि मतलब अगर स्प्रे इस्तेमाल करना है तो कैसे बनाना है। ये तो आपको बताया 10 लीटर, बाकी मैंने आपको बताया कि 5 बीघे के लिए 200 लीटर पानी में कितना कितना डालना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गौमूत्र की मात्रा कभी भी ज्यादा मत डालना, क्योंकि गौमूत्र से जो है आपके पेड़ जल सकते हैं। गौमूत्र इतना ताकतवर होता है, आप विश्वास नहीं करेंगे गौमूत्र में क्या क्या होता है। गौमूत्र इतना ताकतवर होता है कि अगर आपने ज्यादा प्रोपोर्शन डाल दिया, वो आपके पेड़ को जला सकता है। आपको एक गौमूत्र की एक खास बात बताता हूँ कि जब जो है नया बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है, तो वहां पर गौमूत्र क्यों छिड़कते हैं? छिड़कते कि नहीं छिड़कते? क्यों छिड़कते गौमूत्र, कभी सोचा आपने? गौमूत्र के अंदर ऐसे ऐसे डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ऐसे ऐसे कीटनाशक होते हैं उसके अंदर, कि जो बड़े से बड़ा कीटाणु हो, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारा कीटाणु वहां पर जमा होते हैं। कोई किसी का भी बच्चा, इंसान का हो, गाय बैल भैंस जिसका भी हो, बैल का तो नहीं होता
लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वहां पर कीटाणु जमा होते हैं, उन कीटाणुओं को साफ करने के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। क्यों जो है जब मंदिर के अंदर घुसते हैं गौमूत्र पीते हैं, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह होती है जिसको कीटाणुओं से मुक्त रखना पड़ता है। तो उसके लिए गौमूत्र जो है आपके शरीर को भी साफ करता है, आपके आसपास को भी साफ करता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग ये रूल बना के गए वो बेवकूफ नहीं थे, उनको पता था कि इन चीजों का क्या फायदा है। हम आज की डेट में बाहर से इतनी चीजें ले रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, इतना कुछ पढ़ लिख के हम ज्यादा मॉडर्न बन रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। हट फिर के जब कलयुग आएगा नाश ही होना है, तो उस नाश से अगर आप बचना चाहते हैं तो इन चीजों का इस्तेमाल करें।